हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं और आपकी लाइफ को आसान बनाने वाले हैं। आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये मेरी पहली टिप है मौसमी को लेकर के। जब हम मौसमी घर पर लेकर आते हैं तो हम उसे छीलते हैं तो वो उसका जो छिलका होता है वो मौसमी में ज़्यादा अच्छी तरह से चिपका हुआ होता है और वो निकल नहीं पाता है। तो हमें क्या करना है, मौसमी के बीच से इस तरह से कट लगाना है पतला पतला। और उसके बाद हमें एक चम्मच लेना है और चम्मच को इस तरह से मौसमी के अंदर इस तरह से डाल डाल कर बड़ी ही आसानी से आप अपनी मौसमी का छिलका निकाल सकते हैं, जो बहुत ही सावधानी से निकल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से निकल गया है। आप भी अपनी मौसमी को इस तरह से छील सकते हैं। तो दूसरा पार्ट भी हम इसी तरीके से चम्मच से निकाल लेते हैं और इसकी चम्मच को जो पीछे वाला हिस्सा होता है इससे भी कर सकते हैं और आगे वाले से भी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी तरीके से मौसमी निकल कर बाहर आ गई है। आप इसे जूस बनाएं या खाएं, कुछ भी करें। और अब मेरी दूसरी ट्रिक है मौसमी के छिलके से लेकर। तो ये जो हमारे टाइल्स होती हैं इन पर पीलापन आ जाता है, तो जो मौसमी के छिलके होते हैं एक बार इन पर ज़रूर इस तरह से फिराइएगा। तो आपकी जो टाइल्स का पीलापन है वो छिलके अपने साथ ले आएंगे। और जो आपकी गैस होती है तो इस पर भी काफ़ी हद तक पीलापन जम जाता है, तो इसे भी इन छिलकों से एक बार रब करें और ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो अब मेरी तीसरी ट्रिक है नेल्स को लेकर। तो आप इन्हीं छिलकों को अपने नेल्स पर भी रगड़िएगा तो आपके नेल्स पे भी बहुत सफाई आएगी। और जो इनका पीछे वाला हिस्सा होता है उससे अपने चेहरे पर भी मल सकते हैं, इससे आपके चेहरे पर ग्लो आएगा और इस तरह से आपकी स्किन अच्छी रहेगी। तो अब मेरी ये अगली ट्रिक है सुई धागे को लेकर। तो ये जो हमारी छोटी वाली सुई होती है उसमें धागा डालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जो हमारा हाथ हिलता रहता है उससे धागा नहीं डल पाता है। तो हम क्या करते हैं, जो नेल कटर होता है हमारा उसे ले लें और उस पर धागा लगाकर उसे टेप कटर से इस तरह से टेप निकाल कर और उसे इस तरह से टेप लगा दें। तो इस टेप से हमारा धागा बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, वो अपनी जगह एक जगह रहेगा। अब इस टेप को हम काट देते हैं। तो अब इससे हम सुई में धागा डालेंगे तो बड़ी ही आसानी से धागा डल जाएगा। तो अब देखेंगे फ्रेंड्स, कितनी जल्दी हमारा धागा ये डल गया है एक ही बार में। और इसका छेद बहुत ही छोटा वाला था लेकिन हमने इस धागे को डाल दिया है और अब इस तरह से खींच करके डालिएगा, बहुत ही आसानी से धागा हमारा डल गया है। तो आप भी इस ट्रिक को ज़रूर से आजमाइएगा, आपका धागा एक ही बार में डल जाएगा। लेकिन आपकी जो धागे की जो चोंच होती है उसे थोड़ा कैंची से पहले काटना पड़ेगा जिससे आसानी से डल सके, क्योंकि यदि उसका जो मुंह होता है उसका धागा फट जाता है तो वो अंदर जाने में दिक्कत करता है। तो अब फ्रेंड्स, हम इसके पीछे से गांठ लगा देते हैं। तो हमने दोनों धागों को एक साथ कर लिया है और जो थोड़ा सा धागा एक्स्ट्रा था उसे हमने काट कर एक साथ कर लिया है और हम इस तरह से गांठ लगा देते हैं। तो अब हमारी सुई में धागा बिल्कुल अच्छे से डल गया है और धागों को हमने पीछे से भी गांठ लगा दिया है। आप इससे बटन टाँगे या सिलाई करें, कुछ भी करें। तो अगली टिप है मेरी ये टेप को लेकर। टेप का जो ये छोर होता है, जब हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो चिपक जाता है और हमें मिलना मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, टेप को थोड़ा सा इस तरह से अंदर की तरफ मोड़कर उसे लगा देंगे तो फिर हमें ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी और हमें आसानी से टेप का छोर मिल जाएगा। तो है ना, कितनी कमाल की ट्रिक है। और अगली ट्रिक है मेरी धागे को ही लेकर। तो ये जो धागा होता है रील का, जब हम इसे ऐसे ही रख देते हैं तो धागा निकल निकल कर इलझ जाता है और धागा हमारा ख़राब होता रहता है। तो हमने इस धागे को इस तरह से लपेट कर इस पर हम थोड़ा सा टेप लगा देते हैं जिससे हमारा रील का छोर कहीं नहीं जाएगा और हमारी रील साफ़ सुथरी बिना इल्झे रखी रहेगी। तो इस ट्रिक को भी आप ज़रूरी से फॉलो कीजिएगा, आपकी रील बिल्कुल अच्छी तरह से रखी रहेगी, ना गंदी होगी ना इल्झेगी। और अब हमारी ये ट्रिक है अगली वाली। ये जो हमारे ढक्कन होते हैं, तो ये ढक्कन हमारे पड़े रहते हैं खाली और छोटी छोटी प्लेटें हमारी फ्रिज में पड़ी रहती हैं। तो हमें इन ढक्कन का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। तो जब हम अपने बच्चे को दूध या
कॉफ़ी वगैरह देते हैं तो उसके नीचे हम ग्लास के नीचे इस तरह से लगा सकते हैं, क्योंकि तले में अधिकतर दूध चाय कुछ लग जाता है तो वो गद्दे पर भी गंदा करते हैं या जहाँ बैठे होते हैं वहाँ गंदा करते हैं। तो जब हम इस तरह से लगाएंगे तो इससे गंदगी बिल्कुल नहीं होगी। और अगली ट्रिक है ये नेल कटर को लेकर। तो जब नेल कटर हमारा हम कहीं रख कर भूल जाते हैं तो हमें मिलता नहीं है और हमारा समय ख़राब होता रहता है, और कितनी बार तो हमें बहुत ज़रूरत होती है और नहीं मिल कर देता है। तो हम इसके लिए क्या करें, जो हमारा नेल कटर खोए ही नहीं, तो इसमें हम धागा डाल करके इस तरह से इसको हम गांठ लगा देते हैं और गांठ लगाकर हम हैंग करेंगे। और तो इसे हम इस तरह से गांठ लगाएंगे और इसे जो कहीं भी हमारे खूंटी लगी हो या टांगने का कुछ सिस्टम हो तो उस पर हम इसे हैंग कर देते हैं, तो जिससे हमें इसे ढूंढना न पड़े और हमें आसानी से नेल कटर मिल जाए और हम अपने समय की भी बचत कर पाएंगे। तो इस तरह से आप इसे टांग दें तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इनमें से कोई सी भी ट्रिक्स आपको ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक और शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी ट्रिक पसंद आई। और आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक मुझे मोटिवेट करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।